सभी को जय मसीह की एक बार फिर सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज की जो प्रार्थना है, आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, और तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस खास दिन के लिए, है ना, जो आज़ादी का दिन है ना, आज आज़ादी है और आज़ादी के दिन में लोग बड़ा खुशी मनाते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हम सच में आज़ाद हो गए हैं? क्या आप और हम आज़ाद हैं? अगर हम आज़ाद हैं तो हम आज़ाद कैसे हुए? कौन सी आज़ादी बाइबल में है और कौन सी आज़ादी अभी तक नहीं मिली है? तो इन सब बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। और आज विशेष वचन है इस आज़ादी के लिए कि हम आज ये देखेंगे कि वाकई में हम अभी तक गुलाम तो नहीं हैं। किस चीज़ से गुलाम? देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन नहीं, आज भी हम गुलाम हो जाते हैं। किस तरह गुलाम होते हैं, कैसे होते हैं, इन सारी बातों को हम गौर से देखेंगे प्रभु के हुजूरी में। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इस खास मौके पर पिता तूने जो वचन दिया है पिता, वो वचन पिता हम सबको आज़ाद कर सके। पिता आप आज़ाद करेंगे हमें, तब हम आज़ाद हो जाएंगे। इसलिए पिता आप इस वचन के द्वारा हम सबको आज़ाद करना। आज जो भाई बहन बंधन में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, बेड़ियों में है, जकड़े हुए हैं पिता, उन सभी को आज तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और हम सबको बड़े वचन के द्वारा आशीषित करना, आज़ाद करना। इस पूरे पिता परमेश्वर प्रोग्राम को आपने सौंपते हैं। मेरा बोलना तेरा बोलना पिता, मेरे होठों को छूना पिता परमेश्वर, मेरी आत्मा को अपनी आत्मा से मिलाना, ताकि निकलता हर एक वर्ड तेरी ओर से हो और जितने भाई बहन सुन रहे हैं वो सब आशीषित हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुने, कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आज स्वतंत्रता दिवस है और आज के टाइम यानी कि 15 अगस्त को, है ना, हम आज़ादी का दिन मनाते, है ना, आज़ादी दिवस। लेकिन मेरा वही सवाल था कि हम कैसे आज़ाद हैं? क्या हम आज आज़ाद हो गए हैं या आज भी हम बंधन में हैं? शायद आप कहोगे हम आज़ाद हैं। मैं इस दुनिया की आज़ादी की बात, इस भारतवर्ष की आज़ादी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, हम आज़ादी बना रहे हैं, लेकिन आज जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ वचन के द्वारा, प्रभु के आग में, प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में, कि हम अब भी कभी ना कभी गुलाम हो जाते हैं। हमें कौन सी बातों में आज़ाद होना है, किस तरह से आज़ाद होना है, इस वचन के अनुसार हम सीखेंगे। तो आइए हम वचन में जाएंगे और सभी जने बाइबल लेके बैठेंगे। और आज स्वतंत्रता हमें और आपको जरूर मिलेगी, हालेलुया। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं मेरे भाई बहन गुलाम में है, बंदियों में है और आज़ाद नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि देखिए, पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिया, इसलिए क्योंकि यशायाह 61 निकालेंगे, यशायाह 61 निकालेंगे। उसमें ये लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हालेलुया। क्या है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूँ। टूटे मन, खेदित मन, है ना, शांति दूँ, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के छुटकारे का प्रचार करूँ। यह बंदी और कैदी का जिक्र है मेरे भाई मेरे बहनों। मैं उन कैदियों की बात नहीं कर रहा, वो भी है, वहाँ भी प्रचार होता है, लेकिन आज उन बंदियों की और कैदियों की बात कर रहा हूँ। कर्ज की कैद में, पाप के बंधन में, बुरी आदत के बंधन में, कलेश के कैद में, बुरी आत्माओं के कैद में। क्या हम इससे आज़ाद है? क्या हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारा परिवार, जो आप बैठे जो देख रहे हो, क्या आपका परिवार आज आज़ाद है कर्जे से, बीमारियों से? क्या आपके बंधन खोले गए हैं? कि अब भी आप बंधन में हो, शैतान, जादू टोना या अंधविश्वास के बंधन में हो? क्या आज आप पूरी तरह से आज़ाद हो, या आज भी आप और बंदियों में हो, बंधन में हो, शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, आशीष नहीं आ रही, नौकरी नहीं मिल रही? तो हम फिर कैसे आज़ाद हैं? यानी कि आज भी हम गुलाम हैं। क्यों गुलाम हैं हम? ये गुलामी है शैतान की, ये गुलामी है पाप की, ये गुलामी है इस अंधकार की शक्तियों की मेरे भाई मेरे बहनों। देखो क्या लिखा है, खेदित मन के लोगों को शांति दूँ, कि बंधुआ के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने दिन का प्रचार करूँ, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूँ, हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु शांति का राजकुमार है। याद रखना, हम अशांति में, पीड़ा में, तकलीफ में रहते हैं और इसका मेन कारण है कि आज भी हम गुलाम हैं। क्यों है गुलाम?
क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम वचन नहीं पढ़ते, इसलिए हम गुलामी में जी रहे। देश तो आज़ाद हो गया, देश तो बड़ा आज़ादी का जश्न मनाने के, हम और आप आज भी किसी न किसी बुरी आदत में, नफरत में, क्रोध में, इसमें गुलाम जी रहे हैं। कैसे आज़ाद होंगे? नफरत हमारे अंदर से जाती नहीं है। अगर किसने गलती कर दी तो उसकी गलती ज़िंदगी भर हमारे पास बनी रहेगी। हम कहाँ से आज़ाद हुए? हम बाइबल तो पढ़ते, आज़ादी क्यों नहीं मिल पा रही? निकालेंगे मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। निकालेंगे मेरे साथ रोमियो 7 अध्याय, रोमियो 7 अध्याय का 22 पद। रोमियो 7 अध्याय का 22वां वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तब से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था जानी पड़ती है, जो मेरी व्यवस्था से लड़ती है, मुझे पाप के व्यवस्था के बंधन में डालती है। हालेलुया, पाप के बंधन में डालती है। यानी कि आज कई भाई बहन, कोई भी हो, पाप के बंधन में निकलना चाह रहे, छुटकारा चाह रहे, लेकिन नहीं निकल पा रहे। वचन साफ कहता है कि वो हमें पाप के बंधन में डालती है। मेरे भाई, मेरे बहनों, पाप के बंधन में डालती है। ये परमेश्वर की ओर से पैगाम है, क्योंकि हम बंधन में हैं, हमें दिखता नहीं है। हम गुप्त पापों में हैं, ये कोई देख नहीं सकता। हम आज़ादी का तो जश्न मना रहे, आज़ादी तो कर रहे, लेकिन साथ में हम ये जान ले, क्या हम सच में आज़ाद है? क्या आज हमारे अंदर से वो आज़ादी है? या हम तो देश की आज़ादी बना रहे, अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी आज़ादी कब बनाएंगे? कब हम शैतान से, बीमारी से आज़ाद होंगे? लेकिन आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आज़ादी देगा, एक रियल आज़ादी, एक यीशु मसीह आज़ादी। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर की ओर से मिला है ये वचन, और प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे। इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे भाई। निकालेंगे हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 17 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17वां वचन क्या कहता है? प्रभु तो आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह तो आत्मा है। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है, आज़ादी है। वहाँ पे जहाँ परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ आज़ादी है। वो पाप के बंधन से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी, पीड़ा से, बीमारी से आज़ादी। मेरे भाई, मेरे बहनों, ये आज़ादी है। जहाँ प्रभु का आत्मा है, वहाँ आज़ादी है। अब ये दो कोड करना है कि आप प्रभु में चल रहे हो, संसार में चल रहे हो। संसार जहाँ पे वहाँ आज़ादी नहीं है। जश्न तो मना रहे हैं हम आज़ादी का, लेकिन वो आज़ादी तो देश की है, लेकिन अपनी आज़ादी कब लेके आओगे? अपने बच्चे, अपने पति, अपने घर वालों को कैसे इस शैतान से, बुरी आदत से, कर्जे से आज़ाद करोगे? लेकिन जहाँ प्रभु है, क्या आपके घर में, हमारे घर में प्रभु का आत्मा है? या आज भी शैतान का आत्मा है? या भी आज भी वही संसारिक चीज़ चल रही है? आज भी वही चीज़ चल रही है जो प्रभु को पसंद नहीं है, तो हम गुलाम में हैं शैतान के, याद रखना। लेकिन अगर प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, तो वचन कहता है प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। आज स्वतंत्र होने वाले को यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, और प्रभु आपको आज़ाद कर देगा यीशु मसीह के नाम से। निकालेंगे एक और वचन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें और आपको आशीष दे रहा है। मेरे भाई, प्रभु धन्यवाद करते हैं कि वाक्य में परमेश्वर बहुत महान है, जो हमें वचन के द्वारा समझाता है। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। गलातियों 5 अध्याय का पहला वचन, गलातियों 5 अध्याय का पहला वचन क्या लिखा है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया, मसीह ने, किसने?
मसीह यीशु मसीह हम आज़ाद करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमें आज़ाद करेगा। जो रियल स्वतंत्रता है, जो रियल आज़ादी है, वो यीशु मसीह के पास है। पाप, शराब, बंधन, बीमारियाँ, दुख, तकलीफ, बुरी आदत से, है ना, हर प्रकार के अंधकार से प्रभु आपको आज़ाद करेगा। लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास तक जुए में फिर ना जूतो। प्रभु का धन्यवाद करते। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद करने वाला है। आज परमेश्वर अभिषेक करा है तो प्रभु आपको आज़ाद भी करेगा, क्योंकि वचन कहता है। निकालेंगे यूहन्ना 8:32। यूहन्ना 8 अध्याय का 32वां वचन क्या कहता है, हमें और आपके लिए क्या कहता है। यूहन्ना 8 अध्याय का 32 और 36वां वचन क्या कहता है। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 और 36वां वचन क्या कहता है। क्या कहता है, देखिए, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य को तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, सत्य को हम जानते नहीं हैं, हकीकत को हम जानते नहीं, सच्चाई को हम जानते नहीं, सच्चाई से कोसों दूर चले गए हैं। संसार ने हमारी आंखें अंधी कर दी है। इस संसार में हमें सिर्फ भोग विलास, गाने बजाने, फिल्मी डांस, ये पैसा, धन दौलत ये दिखता है, लेकिन इसी में हम गुलाम बन जाते हैं। इसलिए गुलाम बन जाते हैं। शैतान को अपना जीवन दे देते हैं, अपनी जवानी दे देते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं, और वो हमें गुलाम कर देता है, और फिर जो चाहे वो हमसे कहता हम करते हैं। लेकिन अगर हम और आप सत्य को जानते हैं, तो सत्य हमें आज़ाद कर देगा। कौन है सत्य? सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मार्ग, सत्य, जीवन वही है, वही है, वही है। लिखा है 36 आयत में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र हमें, यीशु मसीह हमें जब आज़ाद करेंगे, हम और आप सच में आज़ाद हो जाएंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, आज आपको चेक करना है कि मैं कहाँ में हूँ, क्या मैं आज़ादी हूँ। आज इतने दुनिया में रेप, बलात्कार हो रहे, चोरियाँ हो रही, गुलाम में तो जी रहा इंसान। कहाँ है स्वतंत्रता, आज़ादी कहाँ है? लड़कियों के लिए, बहनों के लिए कहाँ है आज़ादी? खुले में नहीं घूम सकते, वो दुष्ट लोग पकड़ के ले जाएंगे, है ना। कहाँ है 10 साल 5 साल की बेटी के साथ कहाँ है स्वतंत्रता? कहाँ है चोरी चकारी हो रही, कहाँ है आज़ादी? लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज आपको डिसाइड करना है कि हमें कौन सी आज़ादी चाहिए। वो आज़ादी तो मिल गई, वो तो हम उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की आज़ादी चाहिए तो यीशु मसीह के पास है। तो यीशु मसीह आपको देंगे। पुत्र तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम आज़ाद हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे हम रोमियो 6:20। रोमियो 6:20 क्या कहता है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब तुम पाप के दास थे, आज हम पाप के दास थे, पाप से आज़ाद है, पाप दूर हो गया, पाप की बुरी आदत छूट गई। लेकिन अगर कोई भाई बहन पाप में है, किसी बंधन में है, किसी स्वतंत्रता में नहीं है, तो आज यीशु मसीह को उद्धार करते हुए ग्रहण करें, वो आपको आज़ाद कर देगा। आखिरी वचन में जाएंगे और परमेश्वर पिता हमें और इस वचन के द्वारा हमें और आपको अद्भुत कार्य से नवाजेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मुझे आज़ादी चाहिए, मेरे परिवार को आज़ादी चाहिए, मैं स्वतंत्रता होना चाहती हूँ बुरे रिश्ते से, गलत संबंध से, बुरे कामों से, तो परमेश्वर को पुकारो, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते हो ग्रहण करो। वो आपको आज़ाद करेगा। जिसने मुझे आज़ाद करा है वो आपको भी आज़ाद करेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर आज़ाद करने वाला है। लिखा है गलातियों 5 अध्याय इसका 13वां वचन में क्या लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे को के दास बनो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, गुलाम के लिए नहीं बुलाए गए। हम आज़ादी के वारिस है, हम आज़ादी है। परमेश्वर वचन कहता है कि हम और आप किसके हैं? स्वतंत्र के हैं। हम आज़ादी के लिए बुलाए गए हैं। तो हम क्यों आज गुलाम में, बीमारी गुलाम में है, क्लेश के गुलाम में, कर्जे गुलाम में क्यों है? क्योंकि हमने सत्य को जाना ही नहीं। सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें आज़ाद करेगा, पुत्र हमें स्वतंत्रता देगा, तो सचमुच आज आज़ाद हो जाएंगे। अगर आज आपको आज़ादी चाहिए, अगर आज आपको छुटकारा चाहिए, अगर आज आप ये चाहते हो कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, मेरा परिवार इस आज़ादी में आना चाहता है, मैं स्वतंत्रता चाहती हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, विश्वास करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, वो हमें आज़ाद कर देगा, आपको आज़ाद कर देगा। मुझे पाप के बंधन से आज़ाद करा, आपको भी आज़ाद करेगा। इसलिए इस वचन के द्वारा, इस स्वतंत्रता दिवस के द्वारा परमेश्वर आपको आज़ादी का वचन दिया है, पैगाम दिया है। तो ये पैगाम आज
परमेश्वर आपके लिए दे रहा है। निराश ना हो, हताश ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रख मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। बहुत गुलाम हो गए, बहुत बंधन में हो गए, लेकिन हमारा और आपका परमेश्वर आज़ादी का परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते प्रभु जी। आज पिता इस मीटिंग को, पिता इस स्वतंत्रता दिवस को तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। हर पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर सुरक्षित रखना, दुर्घटना बीमारी दूर तरीके से बचा कर रखना पिता। जिन भाई बहनों ने प्रचार सुना है पिता परमेश्वर, संदेश सुनना है मेरे स्वामी, आज कोई भी भाई बहन, कोई परिवार में किसी भी तरह से गुलाम में हो पिता, पिता उनको आज़ादी दे पिता। वो तुझे पुकार रहे हैं, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं पिता, वो प्रायश्चित कर रहे हैं पिता। तो आज उनका पाप से, बीमारी से, भूत जिन से पिता परमेश्वर, शैतानी बंधन से, जादू टोना से पिता, कर्जे से, हर प्रकार के श्राप से, बंधन से आज़ाद कर दे स्वामी, स्वतंत्र कर दे पिता, स्वतंत्र कर दे। कि तुझे जान गए, तुझे मान गए, और उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, इनका उद्धार कर दे पिता, आज़ाद करते, इनको आज़ाद कर दे पिता, बंधन तोड़ दे, कैदियों को आज़ाद करते पिता, जो कैद में है पाप के, जो कैद में है पिता नाना प्रकार की बीमारियों को आज़ाद कर दे स्वामी। आज हर एक भाई बहन रो रो के तुझसे प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए पिता। उन भाई बहनों को भी आज़ाद कर जो बुरी आदत में है पिता, वो पाप के बंधन में पिता, जो बहनें पिता बुरी कामों का शिकार हो जाती है पिता, उनको आज़ादी कर पिता। ओ मेरे स्वामी, उनको आज़ाद करते पिता, रियली आज़ाद देते। वचन कहता है कि तू हमें आज़ाद कर सकता है पिता, तुम पुत्र को जानोगे, पुत्र हमें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। आज उन्होंने तुझे जान लिया है, तुझे मान लिया है, इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आज तूने बहुतों के बंधन तोड़े, आज़ाद कर रहा है गुलामों से। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। एक बार फिर तेरे से मुकाता है इस पूरी यूट्यूब को, व्हाट्सअप को पिता, और जितने भी ऑनलाइन डिसीजन है पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जितने देखने वाले आज़ाद करना इस पूरे भारतवर्ष पे तेरा निरंतर हो, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आज़ादी मुबारक हो, आज़ादी मुबारक हो। पुत्र को जानो, पुत्र तुम्हें आज़ाद करेगा। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। वीडियो शेयर करना और सभी भाई बहन को वीडियो भेजना, ताकि हर एक भाई बहन आज़ाद हो जाए, सच्ची आज़ादी जाने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।